ठीक है। तो जो आज हमें चीज मेन डिस्कस करनी है, लिंक्डइन ब्रांडिंग लिखा मैंने, क्यों लिखा लिंक्डइन ब्रांडिंग? तो लिंक्डइन से आप अपनी ब्रांडिंग किस तरीके से करेंगे? ब्रांडिंग करने का सेंस कभी भी सेल्स और मार्केटिंग में नहीं है, मतलब डायरेक्ट ये नहीं कि अपनी सेल्स करने जा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, करने वही जा रहे हैं, बट फिर भी ठीक। तो अपने लिंक्डइन को अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाएंगे, किस तरीके से उसको मेंटेन कर रख के रखेंगे, क्या फायदा है, मतलब सारी चीजें देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पीपीटी बनाया नहीं है मैंने, तो पीपीटी यहीं पे बनेगी आज साथ साथ में। ठीक। कुछ लोगों के प्रोफाइल निकाल करके रखे मैंने, ये बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके, मतलब जितने भी कर पाएंगे सीक्वेंस में रखे हैं। तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका पहले रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोफाइल पहले है, सीधे कॉपी किया है वहां से। तो अब सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछूंगा, और यस, उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अनम्यूट भी करके दे सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, और फिर म्यूट कर लेंगे, वो रिकॉर्डिंग में जाएगा, कोई बात नहीं है। तो एक सिचुएशन है मेरे पास, सबसे पहले समझते हैं कि क्या हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर हैं और सेम तरीके से समझ रहे हैं उसको या नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर से वो चीज मुझे क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि मैं एक फोटो क्लिक करवाता हूँ अपनी, कहीं पर जा करके बड़ी अच्छी सी आ जाती है। तो वो फोटो मैं ले करके जाऊं अपने घर में और अपने रिलेटिव्स को दिखाऊं या अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं। पहली सिचुएशन कि मैं लेके गया घर पे और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को, उन लोगों को दिखा रहा हूँ। और दूसरी सिचुएशन कि मेरे पास एक हेल्दी फेसबुक का पेज है या हेल्दी फेसबुक का प्रोफाइल है। हेल्दी कहने का मतलब ये है कि उसमें आपके दोस्त, फ्रेंड्स, सब हर कोई है उसमें, और बाहर वाले भी हैं, आपके दोस्तों के दोस्त भी हैं, जहां तक आपका प्रोफाइल पहुंचा हुआ है। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको फेसबुक पे पोस्ट करूंगा। तो पहला तरीका, लेके घर गया और सबको दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि बताओ कैसी आई है फोटो। तो लोगों ने कहा गुड, या बहुत अच्छी आई है, या कुछ कमेंट दिया। और एक मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्काइप वाली चैट में ना आप लिखें कि यस, किस वाले केस में, पहले केस में या दूसरे केस में, किस केस में आपको ज्यादा कमेंट्स और ज्यादा इंप्रेशंस मिलेंगे, पहले केस में या दूसरे। तो लिखे, और मैं वो इस वीडियो में उसकी भी रिकॉर्डिंग जाएगी, तो याद रख करके लिखे लिखे। मैं देखना चाहता हूँ सेकंड केस यस, क्विकली, बहुत फास्ट लिखना है, बहुत फास्ट लिखना है। सेकंड, कोई मिस मत करना, लिख, कोई भी मिस नहीं करेगा, है ना। आप अगर मिस कर देंगे तो फिर आज की पूरी वर्कशॉप का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। अगर आप एक्टिव, पैसिव लोगों के लिए जो है वो बनी नहीं है दुनिया। ठीक। पड़े नहीं रहना, जगह बनानी है अपनी, और अपने व्यूज रखने में कभी भी पीछे नहीं रहना। आपका व्यू सबसे पहले मेरा व्यू जाना चाहिए। जिसने पहला रजिस्ट्रेशन किया उसका प्रोफाइल तो जरूर चेक होगा आज, उसका उसको बेनिफिट मिलेगा। एक लिंक्डइन ले जाकर के किसी प्रोफेशनल से पूरा लिंक्डइन का पेज अपना दिखाने के लिए अच्छा खासा पे करना। यहाँ पे इतने ढेर सारे लोग, हम सब मिल करके देखेंगे कि क्या क्या करेक्शंस होंगे उसमें। सेकेंड टू सेकेंड, तो कोई ऐसा है अगर जो कह रहा है फर्स्ट, तो वो हैंड रेस कर दे अलग से, ताकि मुझे पता चल जाए। और जिसने नहीं लिखा है लास्ट में हम नाम काउंट कर लेंगे कि किसने नहीं लिखा है, फिर उसके बाद बात होगी। कोई है जो कह रहा हो फर्स्ट केस? तो देख सकते हैं कोई भी नहीं, फर्स्ट केस में कोई भी नहीं है। तो अब मैं, मतलब मैं जानबूझ के यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से सपोज दैट आपको जॉब चाहिए है, पहला केस। दूसरा, आपको ना पढ़ने जाना है, आपको अब्रॉड जाना है, आपको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएस जाना है, जर्मनी जाना है, कहीं भी जाना है, पढ़ने के लिए या जॉब के लिए। अब घूमने के लिए जाना होगा तो विजिट वीजा लेंगे, जाके घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ने या जॉब के लिए जाना है, तो जो फर्स्ट अप्रोच इन जनरल हम यूज करते हैं, वो फर्स्ट अप्रोच ये होती है। मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ टाइटल में, फर्स्ट अप्रोच। स्पेलिंग स्पेलिंग गलत होगी, इग्नोर करेंगे सारी, हाँ। तो फर्स्ट अप्रोच मतलब करेक्शन मत कराएंगे बीच में, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ भी। तो फर्स्ट अप्रोच जो है हमारी, कि हमने कहा कि भाई हम जाएंगे, और जो हमारे रिलेटिव्स रह रहे होंगे जो बाहर में, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कि मतलब आपके रिलेटिव रह रहे बहुत अच्छे हैं, वो आपकी मदद करेंगे, आप बाहर जाएंगे, स्पेशल स्पेशल चीजें एकदम छोड़ देंगे, सिर्फ इन जनरल पे बात कर रहे हैं। तो आपके जो रिलेटिव्स रह रहे हैं, आपका कोई दोस्त बाहर चला गया, कोई जानने वाला है,
तो जब काउंट करेंगे ना तो वो काउंटिंग 10, 20, 50, 100, 500, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना, 1000 होंगे बस। तो एक लिमिट है। और अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे और कहेंगे कि भाई मुझे एडमिशन लेना है बाहर यूनिवर्सिटी में कहीं पे, बताओ कहाँ ले लूं, या यार मुझे भी जॉब करने बाहर जाना है और बताओ मतलब मुझे रेफर कर दो कहीं। तो अगर ये वाली अप्रोच ले करके मैं सिर्फ अपने रिलेटिव्स और डायरेक्ट जानने वालों के पास जाऊंगा, तो मेरा दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। माइंड एकदम ओपन करके और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ समझेंगे इस चीज को, तभी समझ में आएगी, नहीं तो मिस कर जाएंगे। तो मेरा दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर मैं फेसबुक जो था वो फोटो पोस्ट करने के लिए था, लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल नेटवर्क है। वो काउंट करेंगे तो सोशल मीडिया के अंदर ही आएगा, यहाँ भी आप नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्क है। तो अब क्या होगा कि मैं लिंक्डइन के थ्रू अगर जाऊं और मैं एक हेल्दी हेल्दी प्रोफाइल बना लूं, हेल्दी प्रोफाइल क्या होता है वो भी बात करते जाएंगे तो समझ में आएगा। तो क्या होगा कि अगर मैं लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करता हूँ, तो मैं किसको अप्रोच कर सकता हूँ? कॉलेज के प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकता हूँ जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है। ठीक, उस यूनिवर्सिटी के जो एचआर या इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट वहां अप्रोच कर सकता हूँ। एक तरीका है यूनिवर्सिटी पे ईमेल करेंगे, प्रोफेसर को ईमेल करेंगे, पहला तरीका। दूसरा कि अगर आपने जब प्लान किया तभी से आपने चीजों को सही से प्लान किया, तो जब आपको जाना है उस टाइम पे वो कॉलेज के प्रोफेसर, एडमिन डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, हर जगह तक आपकी अप्रोच है। और जो स्टूडेंट सेम सब्जेक्ट में वहां पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास भी आपकी अप्रोच है। जो आप ही के रास्ते से गए, मतलब आपकी कंट्री से गए हैं और आपकी जगह से गए हैं, उन तक भी आपकी अप्रोच है। ये लिंक्डइन से बनेगी, ये लिंक्डइन से बनेगी। अब जब हम लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए आना है, एक तो मुझे पता होता है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है, क्योंकि मेरा दायरा अब किसी 500 और 1000 आदमी तक फिक्स नहीं है, फैल गया। और दूसरा कि अप्रोच करने में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक। और इसी तरीके से जब आपको जॉब करने के लिए जाना है, तो आपके वो 20 जो जानने वाले हैं, वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 20 कंपनीज में अपनी अपनी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो बता दें। तो मैंने जब जब मैं हेल्दी हेल्दी बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें ना दोनों है। वो जो 20 जानने वाले आपके बाहर हैं वो भी लिंक्डइन पे हैं आपके साथ, और बाहर वाले भी ढेर सारे हैं, जैसा कि फेसबुक पे हुआ था। अब जब आप अप्रोच करने के लिए जाएंगे, तो आप डायरेक्ट कंपनीज के एचआर को अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्ट सेम प्रोफाइल पे जो लोग बाहर हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं कि अगर उनके वहां कोई वैकेंसी है जो पोस्ट ना हुई हो, या चांसेस हो, या मतलब आपका ना एक अनलिमिटेड स्पेस मिलेगा और आपको पता है कि मुझे क्या करना। और हेल्दी हेल्दी बार बार, क्योंकि अगर प्रोफाइल सच में अच्छा बना लिया तो आपको अपॉर्चुनिटी तक नहीं जाना पड़ेगा। एक अक्सर ना कंसल्टेंसी वाले जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं वो लिखते हैं कि आपको जॉब के लिए नहीं अप्लाई करना है, जॉब आपको अप्लाई करेगी। और ऐसा ना कभी नहीं होता, मतलब रेयरेस्ट एक आध केस में आ जाएगा मैसेज, ठीक है। लेकिन मतलब पर्सनल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे जानने में अब ढेर सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, अगर सच में एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल है तो जॉब सच में आपके पास आएगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा। लोग मैसेज करेंगे, एचआर मैसेज करेंगे, उन कंपनीज से मैसेज करेंगे जहां की अप्लाई करने के लिए ना आप रेफरेंस ढूंढ रहे होंगे कि यार कैसे भी करके एक बार इंटरव्यू हो जाए। वहां से एचआर आपको मैसेज करेगा, चाहे जिस कंपनी का आप नाम सोच लीजिए, वो मैसेज करेगा कि अवेलेबल हो क्या इंटरव्यू के लिए, एटलीस्ट फर्स्ट राउंड के लिए। वो मैसेजेस आएंगे आपके पास। तो इस वजह से फेसबुक तब अच्छा, आपको अपनी फोटो पोस्ट करनी है या और भी बहुत से पर्पज। लिंक्डइन तब अच्छा है जब आपको एक अच्छा करियर चाहिए, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे आपके खुद के बिजनेस के लिए। तो ये है लिंक्डइन। ठीक। तो फर्स्ट अप्रोच, डोंट डू दिस, कोई जरूरत नहीं इसको करने की। और मैं इसको ना डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और सेकंड अप्रोच, आपको अब आपको फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच में फर्क पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। क्या है लिंक्डइन? अभी चलेंगे लिंक्डइन पर और देखेंगे, पर पहले समझते हैं कि क्या है लिंक्डइन। तो सबसे पहली चीज जो हमने बताई भी, भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया ही, सोशल मीडिया कहने का मतलब है कि आप जाएंगे, इंटरनेट पर है तो इंटरनेट पर जाएंगे, अपना प्रोफाइल बनाएंगे, और प्रोफाइल बनाने के बाद
वहां पे लोगों के साथ आप नेटवर्किंग कर सकते। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लिंक्डइन पे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते, कनेक्ट करते हैं। हमेशा समझिएगा जो ये वर्ड्स होते हैं ना, इनका भी मतलब होता है कि जो लिंक्डइन पे जरूरी नहीं कि वो आपका दोस्त हो, आपका कलीग हो सकता है, फ्यूचर कलीग हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है बस आपको उससे गाइडेंस चाहिए। तो ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग है। ठीक। तो होपफुली लिंक्डइन क्या है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, स्लाइड आज ऐसे ही बना सकता हूं मैं। तो नेक्स्ट है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब इतनी देर से जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंस एकदम क्लियर होगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ही यही है कि प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नेटवर्क है। दूसरी इंपॉर्टेंस है कि इस एक प्लेटफॉर्म से आपको एजुकेशन में, बिजनेस में और जॉब में हर जगह हेल्प मिलेगी। और अगर आप सोच भी रहे हैं कि आपको अब्रॉड जाना, किसी किसी भी कंट्री दुनिया में, आप वहां पे अपना जानने वाला और दोस्त नहीं ढूंढ सकते। हर जगह ढूंढ भी सकते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, अभी बात क्लियर है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, हर एक जवाब यहाँ से आपको। लेकिन आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, ये मायने रखता है। क्योंकि जैसे ही मैं कनेक्ट करना चाहूंगा किसी को, तो वो भी मेरा प्रोफाइल देखेगा कि भाई जो ये मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है ये कौन है, और क्या इसके साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, जॉब पोस्ट में लिख दिया मैंने। जॉब पोस्ट में जॉब, हाँ, अगर आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं और आपको जॉब पोस्ट करना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मत जाइए, यहाँ आइए। आप अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज चाहते हैं, वो एम्प्लॉयज भी आपको यहीं से मिलेंगे। लिंक्डइन आपको जॉब पोस्ट भी करने देता है। नेक्स्ट चीज है करियर कोच। अगर आप अपने करियर को, आपको अच्छा करियर बनाना है और आप एक बंदा ढूंढ रहे हैं जो आपको करियर में गाइडेंस दे सके, सेम फील्ड में आपको पढ़ा सके, इवन आप ट्यूटर ढूंढ रहे हो, आप गाइड ढूंढ रहे हो, आप मेंटर ढूंढ रहे हो, हर एक आपको यहीं से मिलेगा, हर एक आपको यहीं से मिल जाएगा। और क्या चीज है हमारे पास, कोर्सेज। सपोज दैट आप सोच रहे हो कि मुझे यार इस चीज का कोई एक कोर्स करना है, छोटा सा कोई भी कोर्स करना है, कहाँ जाऊं। है हर चीज के लिए, इनमें से हर एक चीज के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है, लेकिन लिंक्डइन पे आपको कोर्सेज भी मिलेंगे और भर के ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप कर सकते हैं। ठीक, इवन एक मंथ का, या अगर कभी कभी 3 मंथ का प्रीमियम अकाउंट फ्री मिल जाता है, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कोर्सेज भी करते हैं और अच्छी नेटवर्किंग भी करते हैं। अभी बात करेंगे उस पर। ह्यूज ऑडियंस। तो ह्यूज ऑडियंस कहने का क्या मतलब है, ह्यूज ऑडियंस कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, मार्केटिंग यही मिल जाएगा, एम्प्लॉय भी मिल जाएगा, और अगर आपको एडवर्टाइज करना है और लोगों तक अपनी चीज पहुंचाना है कि ठीक है आज से मेरा ये बिजनेस है, वो ऑडियंस भी यहीं पे। सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, डेवलपर भी यहीं मिल जाएगा। आपका कोई प्रोडक्ट है और आप सेल करना चाहते हैं कि यार मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, वो भी यहीं मिल जाएगा। तो हर एक चीज यहीं पे मौजूद है। कस्टमर भी मौजूद है, एम्प्लॉय भी मौजूद है, एम्प्लॉयर भी मौजूद है, सब कुछ। डिजाइनिंग कराने वाला भी, सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी, मार्केटिंग वाला भी, सेल्स वाला भी, सब एक प्लेटफॉर्म पे है। तो कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, सोच करके देखना है। नेक्स्ट चीज है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल कहने का ये मतलब है कि अगर मैं अपनी पैम्फलेट छपवा दूं, मैं मान लीजिए दिल्ली में रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ, तो मैं अपनी पैम्फलेट छपवा दूं कि यार आज से मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा और ये सॉफ्टवेयर मैं सेल करना चाहता हूँ, या मैं अपनी कोचिंग खोल रहा हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी, और मैं इस कोचिंग में पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं पूरे हैदराबाद में पोस्टर छपवा दूं या पूरे दिल्ली के हर घर के बाहर पोस्टर लगवा दूं, तो कितने लोगों तक मेरी अप्रोच बनेगी। और अगर मैं लिंक्डइन यूज करूं, वो पोस्टर लिंक्डइन पे पोस्ट करूं, लिंक्डइन पे मार्केटिंग का भी ऑप्शन है, और लिंक्डइन के थ्रू अपनी मार्केटिंग करूं, तो मैं कहां तक जाऊंगा। सेम, ये मार्केटिंग वाली जब बात आएगी तो सेम चीज आपके अदर प्लेटफॉर्म से भी आएगी, बट आज हमारा फोकस लिंक्डइन है। तो अगर मैं लिंक्डइन पे आऊं, यहाँ मार्केटिंग करूं, और यहाँ जितने लोग हैं ऑनलाइन, वो सब कौन है, वो सब वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई पर्पस है,
अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको वो भी लोग मिल जाएंगे जो बस कर रहे हैं, चला रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट लाइक कर रहे हैं, पर्पस नहीं है। लिंक्डइन पर मतलब मैं 90% सक्सेस के साथ कहूंगा कि सब पर्पस वाले लोग हैं, फिजूल का अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है, और आपको एक बहुत अच्छी ऑडियंस मिलेगी। सो ये हमने पॉइंट्स कवर किए कि क्यों लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। मैंने कुछ कुछ पॉइंट इसीलिए सोच रखे थे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट बेस पता होगा आपको इसका, बेस पता होगा आपको इसका। तो जब हम प्रोफाइल पर जाएंगे और देखेंगे कि हमें मतलब पर्पस है एक अच्छा प्रोफाइल बनाना, लेकिन हमेशा मेरा ये मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों। अगर आपको ये नहीं पता ना कि मुझे प्रोफाइल अच्छा क्यों बनाना है, तो अच्छा प्रोफाइल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि अच्छे की कोई लिमिट नहीं होती है। तो पर्पस पता होगा, इंपॉर्टेंस पता होगी, तब आप उस अच्छे को समझेंगे कि ये अच्छा क्यों अच्छा करना और कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो अगली चीज आती है कि भाई हाउ टू मेक प्रोफेशनल नेटवर्क। तो अब ये प्रोफेशनल नेटवर्क जो हम अभी जाएंगे लिंक्डइन पे, प्रोफाइल बनाना देखेंगे और इस नेटवर्किंग को समझेंगे क्या है नेटवर्किंग यहाँ पे। तो ये प्रोफेशनल नेटवर्क क्यों है? तो सबसे पहली बात, भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स मौजूद है यहाँ पे, भर के मौजूद है। किस कौन सा एक प्रोफेशन का नाम सोचिए और जाके लिंक्डइन पे सर्च करके देखिए कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग यहाँ नहीं। जो प्रोफेशन आप सोच सकते हैं, कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केट, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, शायद मुझे उतने नाम भी नहीं पता, सब मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि सर्च की जो फैसिलिटी है ना लिंक्डइन की, जबरदस्त है। नेक्स्ट, जॉब सीकर भी यही मौजूद है और एम्प्लॉयर भी यही मौजूद है। तो जिनको जॉब चाहिए वो भी यही मौजूद है, और जो नौकरी देने वाले हैं वो भी यही मौजूद है। कंसल्टेंट भी यही मौजूद है, जो बीच में नौकरी दिलाने का काम कर सकता है, भाई वो ढूंढ सकता है कि ठीक है कौन अवेलेबल है कौन नहीं अवेलेबल है। बड़े मतलब ऐसा सारे कंसल्टेशन ऐसे नहीं बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं जो जॉब लेने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉयर जाके लिंक्डइन पे सर्च करके, भाई उसके पास कैपेसिटी नहीं है, भाई हर कंपनी के पास अपना एक बड़ा सा एचआर डिपार्टमेंट नहीं है। तो वो कंसल्टेंट जो होते हैं उनसे बात कर लेते हैं, वो ढूंढ करके आपका प्रोफाइल ला के उनको दे देंगे। तो पहले आपसे बात करेंगे एक बार कि ठीक है भाई ये जॉब है, मेरा क्लाइंट है, करनी है, आप कहेंगे हाँ, तो ले जाएंगे आपको वहां तक। तो सब फेक नहीं होते। अब जब इस बात पे आया हूं तो एक पॉइंट बताता चलूं कि कभी भी जब पे करने की बात आए ना कि कंसल्टेशन फीस देनी है आपको, तो समझिएगा कि जितने अच्छे कंसल्ट उनको कंपनी ऑलरेडी पे करती है, तो आपको उनको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आप गारंटी के साथ ये ना जानते हो कि ऑथेंटिक है। अगर ऑथेंटिक है, आप जानते हैं कि हाँ भाई ये दोनों तरफ से चार्ज करता है और ये जॉब 100% दिलाता है, फेक नहीं है। क्योंकि जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें हैं, तो फेक कंसल्टेशन वाले भी मौजूद होंगे जो जॉब के नाम पे पैसा ले लेंगे उससे कि भाई तुमको हम यूएस में जॉब लगवाएंगे, लाओ इतना पे कर दो वीजा प्रोसेस के लिए या किसी भी लिए। इससे बचना है, ठीक। लेकिन हम लोग साइबर क्राइम पे और चीजों पे कभी और बात करेंगे, लेकिन पॉइंट आया था तो मैंने कहा बताता चलो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट निकल रहे होते हैं कॉलेज से, उनसे ये गलती हो जाती है। नेक्स्ट, जिसका बिजनेस है, जो बिजनेस किसी कोई भी कंपनी होगा, जो उसका सीईओ होगा, जो सीओओ होगा, जो सीटीओ होगा, सारे के सारे वो भी मौजूद है, सारे के सारे वो भी मौजूद है। सोचिए ना कि उस सीईओ तक अगर आप डायरेक्ट पहुंचना चाहे चल करके ना, तो कोई रास्ता नहीं है। लिंक्डइन पर रास्ता है कि किस तरीके से आप अपनी एक अच्छा प्रेजेंटेशन क्रिएट करें अपनी, और आप उस तक अप्रोच ले करके जा सकते हैं। बाहर से आप उस तक नहीं पहुंच सकते। जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जगह भी है, और आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करने वाला, अब डिजिटल मार्केटिंग करने वाले मैं सबको गिन ले रहा हूँ, कैनवा पे डिजाइन बनाएगा आपके लिए, चाहे कहीं कोई और डिजाइन क्रिएट करेगा, चाहे एसईओ करेगा, सब कुछ सब यही मिल जाएंगे। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, यहीं से उनको बिजनेस मिल रहा है, और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि आपको यहीं से वो बंदा मिल जाएगा, टीचर मिल जाएगा आपको, सब मतलब देख रहे होंगे कि सारी चीजें मिल रही हैं। और हाँ, आस्क फॉर हेल्प, भाई तरीका आना चाहिए कि आपको जब मदद चाहिए है, जब आपको मदद चाहिए है,
बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी चीज के लिए, या किसी से काम भी लेना है, तो आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है कि वो रिजेक्ट ना करे आपकी बात को, है ना। अगर आपका मैसेज जब कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे मैसेज लिख सकते हैं। अगर आपका मैसेज ही इतना खराब हो कि पढ़ने के बाद लगे क्या ही भला है, कौन आपको रिप्लाई करेगा। तो आपको अप्रोच करना आना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो एक और स्लाइड क्रिएट कर लेता हूं मैं यहीं पे। और भाई लिख दे रहा हूं, मानता हूं सबके पास है, कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए और आप लॉग इन करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। लिख इस ले रहा हूं, मैं मान करके चल रहा हूँ सबके पास है, बट फर्स्ट स्टेप यही होती है। और अब हम मूव कर सकते हैं लिंक्डइन के प्रोफाइल पर और देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस होते हैं प्रोफाइल में। अनेबल टू वॉच शेयर्ड स्क्रीन, कोई बात नहीं, चलिए तो चलते हैं। और ये हमने उमर का प्रोफाइल खोल रखा है, उमर ने कहा था प्रोफाइल खोलने के लिए। आई होप फाइन होंगे क्योंकि ये पूरा प्रोफाइल रिकॉर्ड भी होगा, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोग रेडी रहेंगे क्योंकि मेरे पास काफी प्रोफाइल है एनालाइज करने के लिए। तो अगर कोई चाहेगा कि नहीं मेरा प्रोफाइल मत खोलिए वीडियो में, तो लिंक्डइन पे स्काइप पे मैसेज डाल देगा, उसका प्रोफाइल एटलीस्ट मतलब खुलेगा भी तो बंद कर देंगे फौरन, नहीं देखेंगे उसको आगे, ठीक। अब ये मैं उमर के प्रोफाइल को जानबूझ के दूसरे का प्रोफाइल इसलिए ओपन किया है क्योंकि एक तो ये प्रोफाइल एनालाइज हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि एक व्यू दिखेगा जो एक पब्लिक व्यू होता है, ठीक। तो क्या क्या सेक्शंस हैं प्रोफाइल में, क्या क्या सेक्शंस हैं प्रोफाइल में, किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, किन चीजों को आपको अच्छे से रखना है, ये सब देखते चले। तो सबसे पहली बात, बैनर पे आ जाते हैं, बैनर से ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक अच्छा बैनर लगा हुआ है तो हमेशा आपको समझना है कि ब्लैंक मत छोड़िए बैनर को, ब्लैंक मत छोड़िए बैनर को। भाई आपका बैनर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और आपका बैनर ना ये सच में वो झंडा है जो आप लेके हाथ में खड़े हैं, फेस वो डीपी पे दिख रहा है आपके, और ये झंडा है जो आप हाथ में लेके खड़े हैं। तो इसको आप कितना खूबसूरत और कितना अट्रैक्टिव बनाएंगे, ये आपको सोचना है। आप कैनवा यूज कीजिए, कैनवा पे बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको। कोई भी एक टेम्पलेट उठाइए, आज कैनवा की बात नहीं करेंगे कैसे बनता है, ठीक, वो बाद में बात करेंगे। तो कैनवा उठाइए, एक अच्छी सी टेम्पलेट लीजिए, एडिट कीजिए, अपना डेटा फिल कीजिए जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से। आप मार्केटिंग से हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से हैं, आप अकाउंट से हैं, तो आप एचआर से हैं, आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले के हिसाब से बना करके आप लगा देंगे तो आपके पर्पस का नहीं, ठीक। भले से आप मर्न स्टैक में हायरिंग कर रहे हैं, पर मर्न स्टैक आपका कोर नहीं है, आपसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको समझना है कि आप एचआर हैं, तो उस हिसाब से आपका ये बैनर होना चाहिए। फिर ये डीपी रही, जरूरी नहीं है कि एकदम प्रोफेशनल डीपी हो, सूट में हो, अच्छा मतलब उम्र की अच्छी है डीपी, बट जरूरी नहीं कि आपकी एकदम प्रोफेशनल हो, थोड़ा अनप्रोफेशनल भी चलेगी। अनप्रोफेशनल इसलिए चलेगी कि अगर अगर आपकी फील्ड सॉफ्टवेयर, अगर आपकी फील्ड मार्केटिंग है, एचआर है, या ऐसी कोई भी फील्ड है जिसमें आप पब्लिक फेस है, आप जा करके पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, तब अनप्रोफेशनल नहीं चलेगी। तो ये जितनी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, समझते चलेंगे कि ये फील्ड स्पेसिफिक है, फील्ड स्पेसिफिक है। आप कौन है ये डीपी से पता चलेगा। सॉफ्टवेयर फील्ड थोड़ा रिलैक्स मानी जाती है, तो आपको समझना है कि अगर आप वहां से हैं तो थोड़ा सा आपके अनप्रोफेशनल थोड़ा सा। डीपीए तो भी ठीक है, बट आपका फेस पता चलना चाहिए प्रॉपरली। अगर फेस नहीं पता चल रहा है तो वो डीपी लगाने का कोई फायदा नहीं। अब मैं पहाड़ों में कहीं घूमने जाऊं और ये बीच में छोटा सा, मैं इतना बड़ा पहाड़ और डीपी पे लगा दिया, तो भाई पहाड़ का प्रोफाइल नहीं है, आपका प्रोफाइल है, ये वाली बात समझ करके रखिए, है ना। फिर इसके बाद से बात आती है आपकी टैग लाइन या हेडलाइन। तो ये टैग लाइन और हेडलाइन में क्या फर्क है। तो यार हेडलाइन कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं कहीं अपने बारे में लिख रहा हूं तो एक टाइटल दूंगा मैं, भाई ये मेरा टाइटल है, नाम तो है ठीक है, टाइटल है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं एचआर हूँ, कुछ भी हूँ। या अगर मेरा एक बिजनेस का प्रोफाइल बना रहा हूँ तो उसके एक टैग लाइन दी कि भाई मैं क्या ये बिजनेस क्या करता है, जैसे लोगों के नीचे अक्सर लिखते हैं। तो ये वही जगह है उस चीज को लिखने के लिए।
ठीक, तो जैसे इन्होंने लिखा कि मर्न स्टैक डेवलपर इंटर, ठीक है, एंड बैचलर स्टूडेंट, ठीक है, मुझे मतलब सही लग रहा है कि ठीक है ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक एंड था चल गया, लेकिन अगर मल्टीपल वैल्यूज है, अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैं वापस पीपीटी पे आ जाता हूँ और एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको उठा करके यहाँ नीचे रख लेता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ कि अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ आऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई ये पाइप का सिंबल होता है, तो याद रखना है ये डबल पाइप मत लगाएंगे। डबल पाइप जो है वो और का सिंबल है, और का सिंबल होता है ये या ये, और ये पाइप का सिंबल है। वैसे फर्क नहीं पड़ता, जनरली देखेंगे तो ये सिंगल पाइप बेहतर लगता है, दो लाइन से, दो वर्टिकल लाइन से एक सेपरेटर अच्छा लगता है। मीनिंग सोचेंगे कि कहाँ से मीनिंग ला सकते हैं, तो भाई ये पाइप का सिंबल है, ये कहता है कि ये सारी चीजों के साथ, तो ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती। और का सिंबल मत लगाएंगे, तो वो जो दो वर्टिकल स्लैश लगाया जाता है वो नहीं लगाना है, उसको इग्नोर करना है, सिंगल लगाना है। एक पाइप काफी है सेपरेट करने के लिए। अब अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो जो यूट्यूब पे टाइटल लिखते हैं लोग देखेंगे तो वो भी सिंगल पाइप लगाते हैं अच्छे चैनल्स पे, और किसी भी अच्छे आदमी का प्रोफाइल देखेंगे तो सिंगल पाइप लगाएगा, क्योंकि सिंगल पाइप लुक वाइज भी अच्छा लगता है। ठीक, तो वो एक सेपरेटर का काम करेगा, वर्टिकल सेपरेटर का, कि बीच में सेपरेटर आ गया, अब आप लगा ले, तो एक वर्टिकल लाइन लगानी है आपको। नेक्स्ट है, ठीक है, आप कहाँ से हैं, और आपका कुछ भी अगर कांटेक्ट इन्फो है तो वो यहाँ रहा कि ठीक है उमर का ईमेल एड्रेस है और सारी चीजें, और जो भी यहाँ है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं कि ये चीजें ऑलरेडी पब्लिक, कोई भी यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकता मैं आपको जो पब्लिक ना हो, क्योंकि ये पब्लिक प्रोफाइल है। ठीक, फिर इसके बाद से मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और उमर उमर इंटर्नशिप कर रहे हैं ट्राइवेब एपीआई पे, तो इन्होंने काफी चीजें पोस्ट की हुई हैं, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी तो इन्होंने पोस्ट की। तो जो लोग इंटर्नशिप कर रहे होंगे उनको पता है कि वो पोस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से, और जो लोग नहीं हैं उनको समझना है कि ये क्या है। तो जब लिंक्डइन पे कोई भी मेरे प्रोफाइल पे आएगा तो सबसे पहले तो मेरा मेरा नाम देख लिया, मेरा प्रोफाइल देख लिया, सीक्वेंस में देख रहा है भाई, यहाँ देख लिया कि ट्राइवेब एपीआई पे ये इंटर्न लिख दिया इन्होंने, मर्न स्टैक डेवलपर इंटर्न, और कहाँ पे है वो यहीं से दिख गया, आपकी कंपनी का नाम यहीं दिख गया, और कहाँ पढ़ रहे हैं ये भी दिख गया। तो अब क्या है कि अगली जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, तो अगर आप लिंक्डइन पे ना कोई पोस्ट नहीं करते, कभी कहीं कमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो ये लाइन आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और ये लाइन जो है ना, ये पूरे प्रोफाइल में ना बहुत स्ट्रांग होल्ड रखती है, कि मतलब बहुत बड़ा इंप्रेशन देगी। जब भी कोई एचआर आएगा, कोई जॉब जो प्रोवाइड करना चाहता है, या किसी को आपसे फ्रीलांसिंग का काम लेना है, वो आएगा ना, तो उसके लिए ये लाइन बे इंतहा मायने रखती है। तो ये लाइन ये बता रही है कि उमर किस बारे में बात करते हैं, टॉक्स अबाउट। टॉक्स अबाउट का मतलब ये है कि उमर किस तरीके की पोस्ट पे कमेंट्स कर रहे हैं, किस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें आप जब भी लिंक्डइन पे कुछ लिख रहे होते हैं, साथ में हैशटैग यूज करते हैं, कमेंट्स में भी, पोस्ट में भी, हर जगह। ये सारे हैशटैग क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, किनारे कर रहा हूं मैं सब, लेकिन ये हैशटैग लिंक्डइन को पता है कि आप पोस्ट कर रहे हैं हर जगह, आप पोस्ट कर रहे हैं। ये हैशटैग जब लिंक्डइन को पता है कि यार उमर जो है वो वेब 3 मर्न स्टैक प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, सोचिए कि अभी अगर कोई जाए एचआर और कहे कि मुझे ना एक जॉब करने के लिए एसोसिएट या फ्रेशर लेवल पे कोई चाहिए है, जिसको वेब 3 आती हो, मर्न स्टैक आता हो, प्रोग्रामिंग आती हो और वेब डेवलपमेंट आता हो, ऐसे तो सर्च करेगा ना। एक एचआर जाए अभी सर्च करने के लिए, तो क्या उसको उमर का प्रोफाइल दिखेगा? बट ऑब्वियस है, क्योंकि उमर उस बारे में बात कर रहे हैं। लिंक्डइन जानता है उमर को, वो एचआर नहीं जानता, लिंक्डइन जानता है। और वो एचआर जाके लिंक्डइन से पूछेगा कि भाई मुझे ऐसा बंदा चाहिए, सर्च करेगा कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, जॉब पोस्ट करेगा, आएगा वो प्रोफाइल जॉब पोस्टिंग का, तो लिंक्डइन तुरंत कंपेयर करेगा और जाके उमर से कहेगा कि भाई, जैसे उमर अपने जॉब सर्च में जाएंगे और देखेंगे इनको इससे रिलेटेड जॉब्स दिखना शुरू हो जाएंगे,
कि हाँ इससे रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं। और एचआर जब सर्च करेगा खुद आके, या कंसल्टिंग वाले सर्च करेंगे कि भाई हमको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास ये स्किल्स हो, तो अगर ये स्किल्स मैच करने लगेंगी तो वो खुद ब खुद आएगा उमर के पास कि भाई तुम्हारी स्किल्स मैच कर रही हैं। ये समझ में आ गया। और ये लाइन आपकी आएगी, आपको रेगुलर लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। उसके बाद से आपका एड्रेस है, सही है, क्या फॉलोअर्स हैं, क्या कनेक्शंस हैं, सही है, इस पे भी मेहनत करनी है अभी। तो कनेक्शंस के लिए क्या है ना कि आप देखिए, जब आपका अगर प्रोफाइल नया है, जब आपका प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफाइल बन जाएगा, आप ज्यादा पोस्ट कर चुके होंगे, आप एक स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करेंगे, लोग खुद ब खुद आपको फॉलो करेंगे, खुद ब खुद आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब आप अभी नए नए आए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कनेक्ट करिए, आप कनेक्ट करिए। तो जब तक कि ये कनेक्शन आपके 400 500 नहीं हो जाते ना, तब तक सोचना भी नहीं है, आपको सोचना भी नहीं है। रेगुलर आपको सर्च करना है, आपको सर्च करना है कि कौन से लोग आपके फील्ड के हैं। कैसे सर्च करते हैं ये मैं दिखाऊंगा अभी। कौन से लोग आपके फील्ड के हैं, लोकेशन सर्च करना है, किस लोकेशन पे है, उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है। ठीक, तो जैसे कि अगर उमर को मर्न स्टैक में जाना है, तो उमर लिंक्डइन पे मौजूद मर्न स्टैक डेवलपर्स, रिएक्ट डेवलपर, नोड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, ये पूरा आपके प्रोफाइल में आ गया। तो उन सब लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कभी भी ब्लैंक कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे। और या तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, अगर कभी कभी लोग यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन हटा देते हैं, तो आपको मोर में जाना है, मोर में जाने के बाद आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, तो इतने ही में कहीं ना कहीं दो तीन ऑप्शन के अंदर यहीं यहीं पे मिलेगा कनेक्ट। ठीक, या तो डायरेक्ट यहाँ होगा या तो उसके अंदर होगा। तो कनेक्ट करना है। और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते वक्त कभी भी एम्प्टी कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, एम्प्टी नहीं भेजनी है। साथ में एक मैसेज का बॉक्स आता है, उस मैसेज के बॉक्स में लिखेंगे कि भाई मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्यों कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो अच्छा सा मैसेज लीजिए कि हेलो सर, मैं इस फील्ड में पढ़ रहा हूँ, या मैं आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, या कोई आपका आपके पैरेलल जॉब में है, सेम जॉब में, तो आप लिख सकते हैं कि भाई मैं भी स्विच करना चाह रहा हूँ, या मैं अभी कॉलेज खत्म कर रहा हूँ, मैं जॉब में आना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए। या उससे कुछ पूछ सकते हो। कुछ भी नहीं है तो एक हेलो जरूर लिखिए, हेलो, होप यू आर डूइंग गुड, रिगार्ड्स उमर। एटलीस्ट कुछ भी, ब्लैंक ब्लैंक मत भेजिए। उसका क्या फायदा होता है कि 100 कनेक्शन रिक्वेस्ट आ गई, उसके पास 50 आ गई। उसने कहा ठीक है यार, चलो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसने कहा ओके 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 ओके, कंफर्म करता चला जा रहा है। जैसे ही वो उमर वाले पे कंफर्म पे क्लिक करेगा, उमर ने एक मैसेज लिख रखा है, तो जैसे ही वो कंफर्म पे क्लिक करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा, तुरंत क्या होगा कि उसके पास एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि यार उमर ने ये मैसेज लिखा हुआ है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है। तो हम ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। मैं अपना प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, कोई एक दो लोग कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजना अभी, जिसने जो ना कनेक्टेड हो, एक मैसेज लिखना, तो मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो मैं ये वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर ली है, और अब हम देख रहे हैं कि अमान ने मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी हुई है। ठीक, तो मैं एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ। अगर अमान ने कोई मैसेज लिखा होगा, देखिएगा कि वो डिस्प्ले होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। तो अमान ने कुछ भी मैसेज नहीं लिखा, ब्लैंक था, मैसेज नहीं लिखा अमान ने। ठीक, तो क्या हुआ, अगर ऐसे 50 लोग मुझे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजे हो, मैं सब पे कंफर्म करता जाऊंगा, इग्नोर हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कंफर्म किया, अमान से कनेक्शन ऐड हो गया मेरा, बट मैं कुछ सेकंड के बाद, जैसे ही मैं 10 और लोगों के आगे बढ़ूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि कोई अमान है और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था। तो एक कोई रिक्वेस्ट भेजो जो मैसेज लिख के कनेक्ट करो। जब रिक्वेस्ट कनेक्ट रिक्वेस्ट, ओह बेहतरीन। तो यहाँ पे आ गए और मल्टीपल, और मैं देख लेता हूँ इसमें से, दिखाता भी चलता हूँ। मैं ये शोएब की एक्सेप्ट कर रहा हूँ, देखिए 0, शोएब ने मैसेज नहीं लिखा। मैं रीजन की एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करते क्या हुआ, अब आप देख पा रहे होंगे कि रीजन की रिक्वेस्ट कनेक्शन एक्सेप्ट करते ही मेरे पास फौरन ये बॉक्स, मैंने नहीं खोला ये बॉक्स, ये बॉक्स खुद खुल के आ गया। तो अगर कोई भी आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करते उसको एक बॉक्स आ गया, तो एटलीस्ट 50% 60% चांस है कि वो यहाँ
आपका मैसेज पढ़ेगा और कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई करेगा। तो ये अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, सब चीजें समझते होंगे, ब्रांडिंग क्यों कहा मैंने पर लिंक्डइन ब्रांडिंग, तो यहाँ आप जीत गए। यहाँ आप जीत गए। एक सिंपल सा है, हेलो सर, आई एम करेंटली डूइंग इंटर्नशिप इन ट्राइवेब एपीआई एंड वुड लाइक टू नो मोर अबाउट डाइविंग इन द मर्नस। ठीक। तो अब क्या हुआ, क्या लिखा है, अच्छे से लिखना चाहिए, अच्छे से लिखा है, अच्छी बात है। बट जीत कैसे गए? जीत ऐसे गए कि अगर वो हेलो सर भी लिखा होता ना, तो भी रीजन ये बॉक्स खुल के आता सामने, और यही जीत गए कि मैंने इससे पहले 2 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था। आप रिमाइंड करके देखिए, अगर आप उनका डायरेक्ट नाम नहीं जानते, डायरेक्ट उनको नहीं जानते, तो आप नाम भूल चुके होंगे कि मैंने किन 2 लोगों की रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। तो सोचिए कि जो बंदा डील कर रहा है, पब्लिक में है, कहीं भी है, उसके पास कितने लोग रेगुलर आ रहे हैं, और रीजन का नाम, अब वो एटलीस्ट अगर सबको 2 सेकंड में भूलेगा तो 2 मिनट तो याद रहेगा। और अब यहाँ आके कुछ ना कुछ लिखूंगा मैं, अब दिख गया। 50-50 भी चांसेस है, तब भी 10 में से 5 लोग आपको रिप्लाई करें। 50-50 भी चांसेस है, तो कुछ नहीं लिखा तो चलो ठीक है। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं शोएब, अब नहीं, वो तो पहले वाले पर ही जीतना था। हाँ, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। मैं ऐसे लिख रहा हूं, मान लेता हूँ कुछ भी नहीं लिखा सामने वाले ने, कुछ भी नहीं लिखा, तब भी वो कुछ ना कुछ लिखेगा, हाय लिखेगा, रिप्लाई करेगा। तो अब इस रिप्लाई से क्या होगा कि मेरी मैसेज लिस्ट में हमेशा मुझे रीजन दिखेगा, अगले आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, या कम से कम मुझे नाम याद आ गया। अगली बार जब भी रीजन कुछ कहेगा तो मुझे, सोचिएगा पैम्फलेट क्यों चिपकाते हैं? पैम्फलेट हर घर के बाहर हर जगह इसलिए चिपका देते हैं, पैम्फलेट वेस्ट जाती है, पैम्फलेट से एडमिशन नहीं आते, पैम्फलेट से बिजनेस नहीं सेल होता है, कुछ नहीं होता खास। इसलिए लगाते हैं कि एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, कि आप एक लोकेलिटी में रह रहे हैं और वहां पर कोई एक शॉप है। अक्सर ऐसा होता है कि आप निकलते जा रहे हैं वहां से रेगुलर, आपको पता नहीं होता कि यार यहाँ पर एक्स वाई जेड चीज का, अगर उन्होंने बड़े अट्रैक्टिव कलर नहीं यूज किए हैं तो एक्स वाई जेड का ऑफिस है। कुछ दिन बाद अचानक से रीजन आते हैं, रीजन मुझसे कहते हैं, अरे अजहर भाई, यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं यहीं पे तो एक्स वाई जेड का ऑफिस। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, उसी रोड से निकलता हूँ। अब मैं जब भी उस रोड से निकलूंगा, जब भी उस रोड से निकलूंगा, मुझे वो एक्स वाई जेड का ऑफिस हर दिन दिखेगा, हर बार दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में चला गया। ऐसे ही कभी आप किसी से एक बार भी हाय हेलो कर लेते हैं, अगली बार जब भी वो आपको देखेगा, तो अब मुझे हमेशा लगेगा कि यार रीजन को मैं पहचानता हूँ। कैसे पहचानता हूँ भूल जाऊंगा, भूल गया मैं 1 साल में, 6 महीने में। लेकिन जब देखूंगा, ये फोटो देखूंगा, इसीलिए अपनी डीपी काफी लंबे टाइम तक के लिए लगा के रखनी है, रोज नहीं बदलनी है। ठीक है, जब एक एज हो गई, एक टाइम हो गया, आप चेंज कीजिए, बट हर दूसरे दिन मत बदलिए, ना फेसबुक पे ना लिंक्डइन। तो क्या होगा कि जब ये फोटो खुल के आएगी, तो मैं देखूंगा अच्छा कुछ याद आ रहा है। तो ये अब आपके दिमाग में आ गया, ये एक अच्छी चीज है, इसलिए ये मैसेज भेजना था। सेम होने वाला है अगर विधि ने मैसेज लिखा है, यस। ठीक। तो फौरन फौरन ये इसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेनिफिट समझ में भी आ गया होगा। अब मैं चाहे जितनी विंडो मेरी खुली होगी, हर विंडो पे जाके मुझे सारे मैसेजेस बंद करने पड़ेंगे। लिंक्डइन की अच्छाई भी है, बुराई भी है, जो समझ लीजिए। इसको रिसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ये इतना पार्ट हमने देख लिया है, और हमने समझ लिया कि कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको भेजनी है, उन लोगों को भेजनी है, सबको आंख बंद करके नहीं भेजनी, कि कर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रहे और रिक्वेस्ट एक ऐसे बंदे को भेज रहे हैं जिसको रिक्वेस्ट भेजने का कोई फायदा नहीं। क्यों उसका प्रोफाइल भी बड़ा करें और अपना भी प्रोफाइल फिजूल का फैला दें? और कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है आपके फील्ड का या कोई है, फॉलो कीजिए उसको, फॉलो कीजिए उसको। अगर वो कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तब भी फॉलो कीजिए। कंपनी का सीईओ है, उनकी पोस्ट देखना है, कमेंट और पोस्ट पे अभी आए। तो ये इतना पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है हाइलाइट्स। दिख रहा है कि ठीक है, एक, ठीक है, मुझे म्यूचुअल ग्रुप दिख रहा है, बट एक ग्रुप है एक्टिविटीज। तो जो लोग रेगुलर पोस्ट करते हैं, जो लोग रेगुलर पोस्ट करते हैं, जो लोग कभी कोई पोस्ट और कमेंट करते ही नहीं है, पोस्ट नहीं करते, ये पहला कॉलम जो है, जो हाईलाइटेड था, ये पोस्ट का था। तो अगर उमर ने अब तक एक भी पोस्ट ना की होती, तो मुझे ये कॉलम कैसा दिखता? ब्लैंक दिखता। और अब यहाँ पे कोई एक फोटो दिख रही है, यहाँ पे कोई एक फोटो दिख रही है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है।
ये जो चीजें हैं ये लोगों की आंख आपके प्रोफाइल पे रोकती हैं। तो यहाँ आपको मेहनत करना है। कमेंट्स, कमेंट्स बहुत अच्छे करने हैं और हर उस प्रोफाइल पर जाना है। मान लीजिए कि आपको मार्केटिंग में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे वहां जाना, मुझे वहां जॉब चाहिए, कोई भी कंपनी। तो मैं क्या करूंगा कि वहां के लोगों को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा। जो एचआर है, जो डेवलपर है, मैं डेवलपर हूं तो मैं डेवलपर को रिक्वेस्ट भेजूंगा। अब अगली स्टेप क्या कर सकते हैं कि जब वो लोग कुछ पोस्ट करेंगे तो मैं उनकी पोस्ट पे जाऊंगा और एक अच्छा कमेंट लिखूंगा, मीनिंगफुल कमेंट। नाइस, यस, इट इज गुड, आई एग्री। अच्छा कमेंट लिखूंगा जिससे कि उनको दिखे कि भाई मेरे पास भी दिमाग है और मैं भी सोचता हूँ और अच्छा सोचता हूँ। तो सोच समझ के एनालाइज करके कमेंट लिखूंगा। तो जब किसी बंदे के पोस्ट पे लगातार हर कुछ दिन पे एक मीनिंगफुल कमेंट जा रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हैं उसको, तो उसको आप दिखना शुरू होगा। अब जब आप उसको कनेक्शन के लिए अप्रोच करेंगे तो वो आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट इसलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो समझ चुका है, आपको जान गया। 3 महीने 6 महीने से आप उसके हर पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, जानता है। ये जानता है कि यार ये एक अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान है जो जिसका और मेरा माइंडसेट रिलेट करता है। उसको अपोज नहीं करेंगे जाके उसके उस बताओ जैसे कि अच्छी बात ही लिख रहा होगा, एग्री करेंगे उसके साथ और लिखेंगे उस पर कमेंट, मीनिंगफुल कमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट है ये अबाउट सेक्शन। तो ये अबाउट सेक्शन में उमर ने लिखा है परसुइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम LBS PG कॉलेज गोंडा। ठीक है, अच्छी बात है, ब्लैंक। लेकिन ये अबाउट सेक्शन जो है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मतलब असल में पूरा लिंक्डइन का प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि जब यहाँ देख लिया, टॉक्स अबाउट देख लिया, मर्न स्टैक देख लिया, भाई हर अगले पार्ट पे बंदा जा रहा है अगर तो उसका प्रोफाइल अच्छा लग रहा है। इस अबाउट सेक्शन में जैसे ही कोई जाएगा तो मुद्दा ये है कि वो अब जानना चाहता है कि तुम कौन, जानना चाहता है कि आप कौन। लेकिन ये इतनी सी बात जान करके दिल दुखी हो जाएगा उसका कि यार तुम मर्न स्टैक की इंटर्नशिप कर रहे हो, मर्न स्टैक की इंटर्नशिप कर रहे हो। अब कोई फील करने की जरूरत नहीं है उमर, बट ऑब्वियसली हर किसी का प्रोफाइल खोलेंगे, सब में खामी भी होगी, अच्छाई भी होगी। समझ लो कि अपना प्रोफाइल शेयर करके बहुत अच्छा काम किया है। तो अब मर्न स्टैक की इंटर्नशिप कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हाईलाइट, देखिए दो ऑर्डर होते हैं, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। जब भी अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाते हैं, डिग्रीज लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाते हैं। ये जो अबाउट सेक्शन है यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि रहना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन सबसे पहले बताना है कि आप कौन है। अबाउट, आप कौन है। तो पहली बात होना चाहिए कि मैं कौन हूं, फिर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये पढ़ रहा हूं और मैं ये वर्क कर रहा हूं। मैं उमर हूं, कैसे लिखना है, सोचना है। फिर मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरा अगला अगला पैराग्राफ है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। हैशटैग्स यूज कीजिए। और उसके बाद से मैं क्या चाहता हूँ फ्यूचर में। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछेगा कि ठीक है फ्यूचर में कहाँ देख रहे हो अपने आप को। तो ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं टेक्निकल मैनेजर बनना चाहता हूँ, अगर आपका उधर इंटरेस्ट है तो। मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, अगर आपका उधर इंटरेस्ट है। हर एक में डिफरेंस होता है। तो वो जरूर जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ देख रहे हो। अगर आप कहीं देख ही नहीं रहे अपने आप को तो आपके पास विजन नहीं, आपके पास दूर की सोच नहीं, और ना तो आप टाइम देते हैं सोचने के लिए। यहाँ विजन और दूर की सोच से भी बहुत छोटी सी चीज है कि आपको सब कुछ पता है तो आप अपने आप को 5 साल 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो। आपके इस अबाउट सेक्शन से वो भी मुझे पता चलना चाहिए। मतलब ये जो अबाउट सेक्शन है और जो मैं जा करके टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बताता हूँ, उसकी समरी यहाँ होनी चाहिए। अब वहां पे आप 5 मिनट बोलते हैं, कभी 10 मिनट बोलते हैं, कभी 2 मिनट बोलते हैं। इंटरव्यू के स्लॉट पे और चीजों पे डिपेंड करता है, उस पर कभी बात करेंगे जब इंटरव्यू पे आएंगे तो। लेकिन उसकी समरी यहाँ होनी चाहिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ की, जिसमें आपका नाम पता ही नहीं होना चाहिए, नाम ऊपर लिखा हुआ है आपका। ये मर्न स्टैक डेवलपर अवॉइड कर सकते हैं कि वापस से मर्न स्टैक डेवलपर वहां पे लिखे, हैशटैग डाल सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो। और मैं अभी अपना प्रोफाइल दिखाऊंगा, जरूरी नहीं कि आपको बड़ा अच्छा लगे कि यार एकदम सही से बना हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि आपको अपना प्रोफाइल अच्छा रखना है, लेकिन एक टाइम के बाद आप वो सारी चीजें पार कर जाएंगे। पर कोशिश शुरू करें उस पर। तो ये अबाउट सेक्शन उमर, ये इम्प्रूव चाहिए मुझे।
ठीक, अब आते हैं एक्सपीरियंस पे। ये एक अच्छा सेक्शन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, अपने आप रहेगा। क्या मिस हो रहा है असल में यहाँ पे? तो ये ठीक है, ये ठीक है, कब से कर रहे हैं, अभी करंटली कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, स्किल्स क्या यूज कर रहे हैं वहां पे, यहां तक सब ठीक है। लेकिन इस वेब डेवलपमेंट इंटर्न में आप क्या कर रहे हैं, इसको लिखिए। एटलीस्ट जिस टाइम पे आप जॉब के लिए अप्रोच करने के लिए जाने वाले हैं, जब आपके पास 5 साल, 8 साल, 10 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप कह रहा हूँ कि एक लेवल पार कर जाएंगे और आपका प्रोफाइल जिस स्टेज पे वहां होगा वो ठीक है, फिर सब ठीक है। लेकिन जब आपको एंट्री लेनी है ना, एंट्री लेनी है ना कहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्री लेते वक्त ही अगर किसी बड़े होटल में जा रहे हैं और वहां का एक ड्रेस कोड है, तो अंदर जाने के बाद वो ड्रेस कोड कितना परसेंट फॉलो हो रहा है मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक आप बाहर हैं, तब तक तो आपका ड्रेस कोड 100% मायने रखता है। अगर आपने शूज नहीं पहने हैं, अंदर गए, शूज भीग गए थे, उतार दिया, कोई अंदर से भगाने नहीं आया, क्योंकि अंदर कोई पूछने नहीं आता। लेकिन बिना शूज के गेट पे चले गए और ड्रेस कोड में है कि आपको शूज पहन के आना है, स्लीपर्स आर नॉट अलाउड, तो अब आपको अंदर नहीं जाने देगा। तो ये समझना है। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में कि आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी एंट्री लेनी है, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे जॉब के लिए, जितनी बातें की। तो ये अबाउट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि इंटर्नशिप में आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट एजुकेशन है। उमर और जो भी लोग एलबीएस पीजी कॉलेज से हैं, अगर आपका पेज नहीं एग्जिस्ट करता है कॉलेज का, आप बनाइए। अगर एग्जिस्ट करता है तो देख लेता हूँ। एलबीएस एलबीएस पीजी कॉलेज का पेज बनाइए और उस पेज पे लोगो लगाइए। ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। मेरे भी प्रोफाइल में कुछ ब्लैंक है, इग्नोर करेंगे उसको, पहले से बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है ना कि मेरा प्रोफाइल एक परफेक्ट प्रोफाइल, और नहीं तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि जा करके उस प्रोफाइल को फॉलो कर लो, नहीं। आपको अपना परफेक्ट बनाना, हर एक का परफेक्ट अलग होता है, ये ब्लैंक मत रखना। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्किल्स का सेक्शन, जहां से कि लिंक्डइन जानता है कि आप किस किस चीज पे काम करते हैं। तो ये स्किल का जो सेक्शन है, इसमें इन्होंने लिखा है मोंगोडीबी। तो क्या ध्यान रखना है कि ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल थ्रो करता हूँ। मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट, नोड, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जीरा, माईएसक्यूएल, इक्मास्क्रिप्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एचटीएमएल, सीएसएस, वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब जब उमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये एक तो इस स्किल की लिमिट है। जब आप स्किल्स ऐड करते जाएंगे तो इसकी एक लिमिट है, उसके बाद आप देखेंगे कि आप नई स्किल नहीं ऐड कर सकते, आपको रिमूव करनी है। तो भाई उस जगह पर पहुंचने पर आपको रिमूव भी करना है। तो मेरे हिसाब से उमर अगर इस चीज में कुछ स्पेशल नहीं किया है, अगर उमर ने एक सर्टिफिकेशन करी है एमएस वर्ड की, सपोज दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलाइज की सर्टिफिकेशन कर रखी है एमएस वर्ड में, तो रखो। अगर लगता है कि नहीं कर रखी है, अब फॉर एग्जांपल ये वर्ड प्रोसेसिंग है, मुझे नहीं पता कि उमर के प्रोफाइल के लिए वर्ड प्रोसेसिंग कितना मायने रखती है। अब अगर मैं उमर का प्रोफाइल देख रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि भाई ये वर्ड प्रोसेसिंग अपने प्रोफाइल से हटा दो, इसका यहाँ कोई भी काम नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर जरूरत है, तुम्हारा कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे एक्सेल एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, हर फील्ड में काम आता है, तो रख लीजिए उसको। या फिर आपने कुछ स्पेशलाइजेशन किया। अब उमर के प्रोफाइल में यहाँ पे एक बैज दिख रहा है, तो जब मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो ये इस बैज ने कहीं ना कहीं मेरी आंखों को रोक लिया होगा, अगर मैं पहचानता हूँ इस बैज को तो ये बैज जो है, ये लिंक्डइन का असेसमेंट देना पड़ता है, लिंक्डइन का असेसमेंट देना पड़ता है। उस असेसमेंट के बाद लिंक्डइन ये बैज ऐड करता है। और अब आज से लिंक्डइन ये जानता है कि एचटीएमएल जो है उमर का स्पेशलाइजेशन है, तो एचटीएमएल के लिए हमेशा उमर को प्रेफरेंस देगा जा करके। ठीक, फिर ये आता है इंडोर्स का कॉलम। तो आपको कोशिश ये करना है कि जितने आप के जानने वाले हैं, उनको जब आप सपोर्ट करते हैं, लोगों को आप बताते हैं चीजें, तो वो आएंगे जब आपके प्रोफाइल पे। अगर नहीं पता है तो आज जानना, तो वो आपको इंडोर्स करेंगे। जैसे मुझे पता है कि यार उमर जो है वो नोट जेएस में अच्छा काम कर रहा है, नोट जेएस में अच्छा काम कर रहा है, अब मैं उमर को इंडोर्स करूंगा।
तो ये एंडोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अपना प्रोफाइल शो करना है, दिखाना है लोगों को, यस मैं नोड जेएस में काम कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट में कर रहा हूँ, और ये एंडोर्समेंट लेनी है, और लेनी भी है और देनी भी। अगर आपको पता है कि यार ठीक है मेरा ये कलीग है, ये रिएक्ट जेएस में अच्छा काम कर रहा है, आप उसको रिएक्ट के लिए भी इंडोर्स करिए। तो ये इतना था उमर के प्रोफाइल से। मैं अपने प्रोफाइल पे मूव करने वाला हूँ अब। ठीक, तो मैंने यहाँ पर एक बैनर लगाया है। बैनर मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ, ये समझाना चाहता हूँ, कुछ लोगों के प्रोफाइल पे बैनर ना इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं कि अट्रैक्टिव की जगह उसमें चीजें भर देते हैं। भाई चीजें नहीं भरनी है, बैनर प्लेन रखिए, पर अच्छा लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए। भाई मैं डेवलपर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मेंटर हूँ, मैं ओरेटर हूँ, मैंने वही सारी चीजें लिखी। इससे भी अच्छा बन सकता है, डिपेंड करता है। इसके बाद से ये दिख रहा होगा टॉप प्रोग्रामिंग वॉइस। जब आप लिंक्डइन पे ना लगातार एक्टिविटी करेंगे, लगातार एक्टिविटी करेंगे, तो फिर वो टाइम आएगा लिंक्डइन आपसे कहेगा कि यार तुम इन इन चीजों पे कंट्रीब्यूट करो। अब अगर वो कंट्रीब्यूशन आपके सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो आपको टॉप प्रोग्रामिंग वॉइस, टॉप एचआर वॉइस, अलग अलग उसके सारे हैं टैग, वो टैग देगा। तो ये टैग यहाँ पर होगा, तो वो अगर मुझे अभी जॉब सर्च करनी हो, कर नहीं रहा हूँ, बट अगर सर्च करनी हो, तो कोई भी एचआर देखेगा ना यार कि अगर टॉप प्रोग्रामिंग वॉइस है, तो मतलब एटलीस्ट प्रोग्रामिंग से मेरा कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक, टॉक्स अबाउट जो चीजें मैं देख रहे होंगे, जिन चीजों के बारे में बात करता हूँ, मेंटर भी दिख रहा है, नोड जेएस भी दिख रहा है, टाइपस्क्रिप्ट भी दिख रहा है, मेरा सारा स्पेशलाइजेशन वहां पे दिख रहा है। कहाँ हूं मैं, लोकेशन दिख रही है मेरी, कहाँ जॉब कर रहा हूँ, किस कॉलेज से पढ़ा हूँ। और मैं इसको एडिट पे क्लिक कर रहा हूं। मैं देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्रोनाउंस नहीं ऐड किया है। अगर आप इंडिया में हैं और इतना स्पेशलाइज्ड आपके लिए प्रोनाउंस नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप हर, जरूरी नहीं है कि हर चीज ऐड करें। समझना है क्या आपके लिए जरूरी है। स्किल्स टू डिस्प्ले, मैंने प्रोग्रामिंग को, ये लिंक्डइन की है जो उसने दिया हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेरे पास प्रोग्रामिंग है। मैं कोई एक डिस्प्ले कर सकता था, सबके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, मुझे प्रोग्रामिंग ही डिस्प्ले रखनी थी, तो मैं इसी को रखा हुआ है। पोजीशन है, मैंने जानबूझ के इसको एडिट किया हुआ है। यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंडस्ट्री का, प्रोफाइल को जहां से एडिट करके आया हूं, इसीलिए अपने प्रोफाइल पे आया, मैं और कहीं दिखा नहीं सकता ये आप। तो ये इंडस्ट्री का जो ऑप्शन है, ये आपके लिए एक बहुत मैंडेटरी रखा है लिंक्डइन ने, तो कुछ सोच के रखा होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री के बारे में लिखिए, जैसे मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज है, तो जाएंगे देखेंगे समझ में आएगा क्या होती है इंडस्ट्रीज। तो आपको यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री जरूर सेलेक्ट करना है, ये नहीं मिस करना है आपको। ठीक, अब कस्टम बटन और सारी चीजें हैं वो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए है। उसके बाद से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फीचर्ड वाले सेक्शन पे। मैं इसीलिए उमर के प्रोफाइल से उठ के अपने प्रोफाइल पे आया हूँ। तो मैंने फीचर्ड पर क्या लगा दिया, मुझे अपना गिटहब दिखाना है किसी को कि भाई देखो मेरे पास गिटहब का प्रोफाइल है, कुछ काम किया है मैंने। मुझे अपना यूट्यूब का चैनल दिखाना है, तो अगर कोई आ करके मेरे यूट्यूब के चैनल पे क्लिक करेगा, व्यू करेगा उसको, तो दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि कुछ है वहां पे, कुछ है वहां पे। और सारी चीजें, इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। मर्न स्टैक पर काम करता हूं मैं, तो वो चैनल पूरा का पूरा मुझे रिप्रेजेंट करता है, और वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके पास कि चीजें रिलेव, जानबूझ के खोला मैंने, चीजें रिलेवेंट होनी चाहिए। अगर मेरा एक एंटरटेनमेंट का चैनल है, जॉब मर्न स्टैक में कर रहा हूँ, प्रोफाइल लिंक्डइन का, या तो दोनों के हिसाब से बनाया है ठीक, बट अब प्रोफाइल पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला हूँ, और चैनल जो फीचर्ड में डाला है वहां पे मैं कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडी करने में कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज है, बट वो इस प्रोफाइल का पार्ट नहीं, वो इस प्रोफाइल का पार्ट नहीं। तो ये समझना है कि यहाँ ये जितनी चीजें स्टैक ओवरफ्लो पे मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो ये वो चीजें जो सॉफ्टवेयर के इस प्रोफाइल से रिलेटेड। फिर एज यूजुअल एक्टिविटीज हैं, कमेंट्स हैं, जो सारी चीजें बता के आया हूँ। फिर आ जाता हूँ अबाउट, बहुत छोटा सा अबाउट लिखा हूँ, बहुत प्यारा और बड़ा सा लिखा जा सकता है, बता के आया हूँ। ठीक, और आपकी टॉप स्किल यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, आपकी टॉप स्किल्स यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी टॉप स्किल जरूर ऐड करें। देखिए कि टॉप स्किल ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा, मर्न स्टैक और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये अलग से हाईलाइट कर रहा है लिंक्डइन इसको। फिर आ जाता हूँ एक्सपीरियंस पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो करंट वाले को इग्नोर कर दे, तो बाकी में मैंने लिखा, बाकी में मैंने लिखा। अब दो अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है
कि आप एक पैराग्राफ लिख दें, अगर आपको लगता है कि अच्छा लिख सकते हैं आप पैराग्राफ। दूसरी अप्रोच होती है जो मुझे पसंद है कि मैं ये अब इन चीजों के लिए कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, आपको समझना है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर चीज को पॉइंट वाइज ब्रेक कर देता हूँ कि ठीक है, मैंने रेस्ट एपीआईज पे काम किया है, एजाइल या स्क्रम मेथोडोलॉजीज जानता हूँ, डीएसएम फैसिलिटेट किया है, फॉलोड किया, टेस्ट ड्रिवन अप्रोच फॉलो किया है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें मैंने इसको अलग अलग पॉइंट्स दिखा दिए, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से ये अच्छा लगता है कि जब भी कोई आएगा तो छोटे छोटे पॉइंट्स है और कुछ ज्यादा नहीं लिखा उसने। लेकिन और अच्छा अगर आपको बनाना है तो जब ये मैंने लिखा वर्क ऑन रेस्ट एपीआई, आप आगे लिखिए किस तरीके की रेस्ट एपीआई पे काम किया है, या आपके प्रोफाइल से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है कि आपने क्या किया है। इसको ब्लैंक मत छोड़िए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 10 पॉइंट जो आपको लगता है, लेकिन मेजर पॉइंट। अब मैंने कहीं 2 साल काम किया है तो ऐसे लिखूंगा तो 200 पॉइंट्स हो जाएंगे। मेजरली आपको क्या हाईलाइट करना है ये आपको समझना है। ये हाईलाइट्स आपके इंटरव्यू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है जाके। फिर आती है एजुकेशन वाला पार्ट। तो एजुकेशन वाले पार्ट में कि ठीक है, कहाँ से पढ़ा है मैंने और क्या किया मैंने वहां पर, क्या किया मैंने वहां पर, ये दोनों चीजें। और आपका प्रोजेक्ट, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चाहे एमसीए कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट मायने रखता है। तो आप अपना प्रोजेक्ट मेंशन कीजिए कि आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेक्शन दिखाना जरूरी था इसलिए मैं अपने प्रोफाइल पे आया था। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, अगर आप सोचते भी हैं कि आपको बाहर जाना है, सोचते भी हैं, तो आपका ये सेक्शन ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन ब्लैंक, जैसे अभी उमर के प्रोफाइल में मुझे सेक्शन नहीं मिला, मिल जाता तो शायद मैं अपने प्रोफाइल तक आता भी नहीं। ये सेक्शन ब्लैंक नहीं होना चाहिए। छोटी भी सर्टिफिकेशन हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन, ये मायने रखती है। मैं जो इंटरव्यूज दिया मैंने पास में, उन लोगों ने इस बारे में मुझसे बात की कि ठीक है, ये सर्टिफिकेशन किया है, क्या ये तुम्हें आता है? तो भाई, सर्टिफिकेशन किया है, आपने पढ़ा है, तो आपको वो चीज आती ही आती होगी, कोई डाउट नहीं है उसमें। कुछ भूल गए होंगे तो चलता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट, ये छोटी छोटी सर्टिफिकेट, अब हैकर रैंक की सर्टिफिकेट कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट भाई मुझे प्रोफाइल सजाना है तो दिख रही है। और सब रिलेवेंट है, मतलब चाहे वो नोड जेएस है, चाहे जावा है, चाहे जावा स्क्रिप्ट है, सब रिलेवेंट है मेरे प्रोफाइल से। ठीक, अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, पुरानी सर्टिफिकेशंस है ये सब, लेकिन है मेरे प्रोफाइल में एटलीस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ से बैक नहीं किया था उमर की प्रोफाइल पे स्किल्स वाले सेक्शन में। खैर, इसके लास्ट सेक्शन है उमर। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो एक चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले 2 साल में, स्पेशली एक्सपीरियंस किया जब मैं जर्मनी आया, तो कि ये वॉलेंटियर वाला जो प्रोफाइल है ना, ये वॉलेंटियर वाला, मुझे लगता था कि शायद, मुझे नहीं पता था, आज से 5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये एक प्लस पॉइंट लेके बैठा है आपके लिए। मीन्स आप अपने लिए कमा रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छी बना रहे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो वो वॉलेंटियर का सेक्शन आपके लिए बे इंतहा मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एनजीओ रन कर रहे हैं, फिर मैंने जेएनवी पे वॉलेंटियर किया था, फिर मदर टेरेसा फाउंडेशन पे वॉलेंटियर किया था कोविड के टाइम पे। तो यहाँ लिखने का ये मसला नहीं है कि मुझे गाना गाना है कि अरे मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। बट मसला ये है कि ये जो मेरा पूरा प्रोफाइल है, यस पब्लिक प्रोफाइल है, लेकिन ये मुझे रिप्रेजेंट करता है। और बाहर वाले के लिए सिर्फ ये नहीं मायने रखता कि भाई मैं तो क्या है कि मैं तो बड़ा अच्छा प्रोग्रामर हूँ, नहीं, आप एक अच्छे इंसान भी होने चाहिए हो। तब मसला ये कि आपने किसी की हेल्प की, अब कोविड में कहीं जाकर के किसी की मदद करी है, तो सही बात है, वो पर्सनल चीजें जाके मदद करती, ठीक है, खत्म हो गया। बट जो दूर से आपको देखने वाला है, कई हजार किलोमीटर दूर से, वो आपको नहीं जानता है, तो मुझे वो वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ेगा उसको, ताकि वो समझे टोटली कि भाई मैं कैसा इंसान हूँ। कैसे जानेगा वो? तो ये आपका वो प्रोफाइल है जो पब्लिक के बीच में आपको रिप्रेजेंट करेगा। आप बताएंगे कि भाई मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। नहीं पसंद है तो, अगर आपको लोगों की मदद करना नहीं पसंद है, इससे मैं सीधे आपको ये नहीं कहूंगा कि आप एक बुरे आदमी हैं, बट आपका एक अलग तरीके का प्रोफाइल हो सकता है। आप एकदम ही घर में रहना पसंद करते हो, भाई बाहर जाना ही नहीं है, या आपको ट्रेवलिंग पसंद है, या आपको बुक्स रीडिंग पसंद है। तो हर ये चीज पर्सनल हॉबीज है ना,
पर्सनल हॉबीज हैं। क्यों बताना पड़ता है? इसलिए बताना पड़ता है कि ट्रेवलर जो बंदा होगा उसकी सोच अलग होगी, बुक जो पढ़ता होगा उसकी सोच अलग होगी। कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। लेकिन अब जब मुझे एक बंदा एज अ एम्प्लॉय चाहिए है, एक एम्प्लॉय चाहिए है, तो मुझे समझना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मुझे ये ट्रैवलिंग वाला माइंडसेट चाहिए या बुक रीडिंग वाला? तो अगर मुझे ट्रैवलिंग वाला चाहिए तो मैं बुक रीडिंग को नहीं लूंगा, बुक रीडिंग चाहिए तो ट्रैवलिंग को नहीं लूंगा। तो आप कोई भी हैं, आपके लिए स्पेसिफिक जगह है। तो आपकी हॉबीज, जैसे अपनी पर्सनल हॉबीज को बताना पड़ता है, भाई मेरी ये हॉबी है, वैसे ये वॉलंटियर वाला एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। स्काउट हूँ, मैंने लिखा कि भाई स्काउट हूँ और मेरे पास राज्य पुरस्कार है, उसका मैंने लिखा। क्यों लिख रहा हूँ ये चीजें? जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है लिंक्डइन का, और कोई इसको कवर नहीं करता और ब्लैंक रह जाता है। भाई मेरा ये प्रोफाइल देखने वाले को पता चलेगा कि मुझे इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है। और हर चीज रिलेवेंट होनी चाहिए, इररिलेवेंट मत भरिए कभी भी। उसको पता चलेगा कि मुझे टीचिंग में एक्सपीरियंस है, उसको पता चलेगा कि मुझे जीडीजी में इंटरेस्ट है या मैंने जीडीजी के साथ वॉलंटियर किया, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है इसको टेक में इंटरेस्ट है, नेचर एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है और वॉलंटियर कर रहा हूँ चीजों के लिए। टीचिंग में इंटरेस्ट है, स्काउटिंग वापस सोसाइटी को सर्व करने के लिए आ जाता, उसमें इंटरेस्ट है। और कॉलेज टाइम में इवेंट्स में इंटरेस्ट लेता था। इससे पता चलता है कि आप पब्लिक के साथ कनेक्ट होके रहते हैं। तो ये वॉलंटियर आपको सोसाइटी के लिए आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये भी दिखाता है। आपका अखलाक, आपका बिहेवियर कैसा है, ये भी दिखाता है। इसको ब्लैंक मत छोड़िएगा। अगर अब तक कहीं वॉलंटियर नहीं किया है, कहीं जाइए, कहीं वॉलंटियर कीजिए। फर्जी एक्सपीरियंस मत भरिएगा, वॉलंटियर कीजिए और अपना अच्छा एक एक्सपीरियंस लिखिए। फिर आता हूं मैं डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स में। मैं अपने स्किल का सेक्शन ओपन कर रहा हूं। मैंने भी काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया है, बट कर सकते हैं। तो अब ये सारी स्किल्स जब स्क्रॉल करेंगे तो मर्न स्टैक दिख रहा है, ब्लॉकचेन दिख रहा है, सारी स्किल्स दिख रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसके स्पेशलाइजेशन की सर्टिफिकेट अपने प्रोफाइल में ऐड कर रखी है। ठीक, प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोग्रामिंग मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो दिख रहा होगा कि 26 एंडोर्समेंट है मेरे पास जिन भी लोगों ने किए हैं, और रिकॉग्नाइज्ड एज अ टॉप प्रोग्रामिंग वॉइस। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई कितना भी जल्दी इसको स्क्रॉल करेगा, ये इनसाइट वाला जलता हुआ बल्ब उसको जरूर दिखेगा, तो समझ जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। मैं प्योरली बैक एंड डेवलपर हूँ, काम करता हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर, पर मेरा इंटरेस्ट बैक एंड में है। बैक एंड में है का मतलब मेरा इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, तो ये दिख रहा है मेरे सेक्शन पे। तो आपको समझना ये कि आपको अपना प्रोफाइल पूरा रिडायरेक्ट करते 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 ला के वहां खड़ा करना है जहां आप काम करना चाहते हैं। तो अगर कोई ये पूरा प्रोफाइल टहल देगा, ठीक है, फुल स्टैक हो, असेसमेंट्स दे रखे हैं लिंक्डइन के, जावा स्क्रिप्ट में दे रखे हैं, जावा में दे रखे हैं, ठीक है, सब कुछ आता है। लेकिन सबसे खूबसूरत जब देखेंगे तो प्रोग्रामिंग दिख रही होगी। तो ये अचीव करना, और ये आप एक दिन या एक हफ्ते में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपने प्रोफाइल पे मेहनत करना है। देन आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो होती है रिकमेंडेशन, वो होती है रिकमेंडेशन। तो भाई ये रिकमेंडेशन वो लोग देंगे आपको जिनके लिए आपने कुछ किया, या जो आपके साथ जॉब कर चुके हैं, जो आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपके पास होनी चाहिए रिकमेंडेशन। अगर आपके पास रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप सोचिए कि क्यों नहीं है। क्यों कोई आपको एक अच्छी जॉब के लिए, और फॉर एग्जांपल मैं उमर के पेज पे जाऊं और एक रिकमेंडेशन देखूं कि किसी ने लिखा है कि यार उमर तो बड़ा अच्छा नोट जेएस डेवलपर है, जो कि उसके किसी कलीग ने लिखा है, और इसको ये किसी भी कंपनी में एक अच्छी वैल्यू ऐड कर सकता है, तो मैं समझूंगा ना कि ठीक है, कोई तो इसको रिकमेंड कर रहा है। तो जब आप पढ़ने के लिए रिज्यूमे भेजते हैं तो कहते हैं 2 रिकमेंडेशन चाहिए। क्यों चाहिए? देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एकदम ही गया गुजरा है, कोई इसको कहना भी नहीं चाहता कि इसको मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑनर्स एंड अवार्ड्स। तो अगर आपने कुछ भी किया हुआ है, दिखाइए। ये बताता है कि आप एक्टिव हैं, आप पैसिव नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन ओलंपियाड ऐड किया हुआ है, पेस सेटिंग एक्टिविटीज में था। तो जो भी, जरूरी नहीं है कि आपने जा करके कोई नेशनल अवार्ड जीता हो। छोटी सी छोटी चीज जो आपने की है, मेरे आपके लिए वो मायने रखती है, आप यहाँ पर दिखाइए। सेक्शन ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सेक्शन ब्लैंक नहीं होना चाहिए। देन आता है लैंग्वेजेस। मुझे अभी हिंदी और इंग्लिश आती है, जर्मन मुझे बहुत बेसिक आती है। तो आपको यहाँ पे ऐड करना है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है और प्रोफिशिएंसी कितनी है उसकी।
उसके बाद से आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, IEEE का मेंबर रहा हूँ, कब से कब तक रहा हूँ वो मेंशन्ड है, ये अभी भी मेंबर हूँ इसका, ये मेंशन्ड है। ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होना, मैं बता रहा हूँ कि क्या दिखा रहा आखिर में। मतलब जब जर्मनी में मैंने इंटरव्यूज दिए, तो टेक्निकल राउंड, HR राउंड, सारी चीजें हैं, एक एक पूरा राउंड होता है, बोलते हैं टीम राउंड। टीम राउंड, टीम राउंड का मतलब ये होता है कि वो देखते हैं कि आप टीम में फिट होंगे कि नहीं, क्या फिट होंगे कि नहीं, आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये वॉलेंटियर, ये सारी चीजें जो है, टेक्निकल वाला वो स्किल्स थी, वो अबाउट था, वो सब कुछ टेक में, और सब कुछ मैंने दिखा दिया। ये वॉलेंटियर एक्सपीरियंस, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस, ये ऑनर्स एंड अवार्ड, ये रिकमेंडेशन, ये मेरा बिहेवियर बताएंगे कि मैं आदमी कैसा हूँ। हो सकता है मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर हूँ और मैं आदमी नहीं अच्छा हूँ, लेकिन ये सब मिल करके दिखा रहे हैं कि यार मैं एक अच्छा आदमी। ठीक, तो ये करना है। फिर किन किन ग्रुप्स से आप जुड़े हुए हैं, जैसे कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है। तो उमर का इंटरेस्ट माइक्रोसॉफ्ट में है, विप्रो में है, और देखते हैं कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है। TCS में है, गूगल में है, कॉग्निजेंट में है, HCL में, फ्लिपकार्ट में। ये सारी चीजें दिख रही जहां जहां उमर का इंटरेस्ट है। ग्रुप्स, किस किस ग्रुप में है, तो एक ग्रुप में कोड बाय हार्ट है, ठीक है, मुझे पता है। कॉज, अब ये एक पूरा का पूरा एक सेक्शन दिख रहा होगा कि मैं एनिमल वेलफेयर में, चिल्ड्रन में, सिविल राइट्स में, किन किन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। ये फिर कहाँ आ गया, ये आपके बिहेवियर वाला सेक्शन आ गया। तो मजेदार सी बात ये है कि जो इंटरव्यू होता है ना, वो आपके जो मेजर इंटरव्यू होता है, अगर आप कहीं पर रिटन टेस्ट दे रहे हैं, अगर रिटन टेस्ट नहीं दे रहे तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू तो ठीक है, सेकंड राउंड की ठीक है, 7 राउंड जहां होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर उसको वैसे डिवाइड कर लेंगे। तो 50% तो आपके स्किल्स हैं, इंडिया में दे रहे हैं इंटरव्यू, तो 80% आपके स्किल्स है। उसके बाद से जो सेक्शन बचा ना, वो आपके बिहेवियर का सेक्शन है, कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आप को, आप बात किस तरीके से करते हैं, आप कौन हैं। तो ये कॉज, ये सारी चीजें जो बताता चला गया, ये पूरा का पूरा सेक्शन मिल करके ये बताता है कि मैं कैसा हूं। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगली चीज आपको क्या करनी, पोस्ट करनी है। पोस्ट करनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। अगर आप मर्न स्टैक सीख रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अपने अपने फील्ड के हिसाब से सोच लीजिएगा फौरन। आप HR में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, कुछ भी एक नई चीज जो मैंने आज पढ़ा, मुझे लगा ये अच्छी चीज है, एरो फंक्शन पढ़ा मैंने, HR की पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, मार्केटिंग में कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, मैंने कोल्ड कॉल, वार्म वार्म कॉल, सारी चीजें पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, अच्छी लगी तो उसको फॉर्म करिए और उसको एक आर्टिकल बना करके लिख दीजिए। तो बहुत आसान है। और पोस्ट करने के बाद जाके गिनना नहीं है कि मेरी चीज जो मैंने पोस्ट की थी उसको 1 लाइक मिला कि 2 लाइक मिला, फर्क नहीं पड़ता है। एक बंदा देखेगा जो मुझे जॉब दे रहा होगा, या एक बंदा देखेगा जो मेरा क्लाइंट होगा, बस मेरा काम हो गया, मैंने पा लिया जो मुझे पाना। तो चीजें खुद इंप्रूव होंगी। आप क्रॉल कर सकते हो, आप क्रॉलिंग शुरू करो, दौड़ने आप खुद लगेंगे, बट पहले दिन निकलेंगे जूता वूता पहनकर सीधे दौड़ देंगे 10 किलोमीटर, तो 10 दिन बिस्तर पे रहेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग वहां से करनी है जो आपके लिए फिजिबल हो। कमेंट्स और लाइक के बारे में बता चुका हूँ, कमेंट्स और लाइक के बारे में बता चुका हूँ। मैं एक ये और ऐड कर लेता हूँ, मैं इस पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखता जाऊंगा जो कि मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके दिमाग से ये पॉइंट्स नहीं मिस होने चाहिए। कमेंट्स करना है, कहाँ करना है आपको पता है, कनेक्ट करना है, किससे करना है, कैसे करना है आपको पता है। लाइक, लाइक का मतलब है कि आपको रिएक्ट करना है लोगों के पोस्ट के साथ, वो एक जरूरी चीज है। आर्टिकल लिखने के लिए आपसे मैं कह चुका हूं। अब रेगुलर लिंक्डइन पोस्ट, वो जो टॉक्स अबाउट वाला सेक्शन दिखाया, वो जो पोस्ट वाला सेक्शन दिखाया मैंने, तो आज काफी लोगों को मैं पहले भी बता चुका था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज आप ये समझ गए कि डेली पोस्ट क्यों जरूरी है लिंक्डइन पे। कभी कभी छूट भी सकती है, लेकिन अगर आप रेगुलर सीख रहे हैं तो डेली पोस्ट कीजिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको लगता है कि अब आप डेली पोस्ट नहीं कर सकते, आप वीकली पोस्ट कीजिए। आपको लगा अब तो मैं बे इंतहा बिजी हूँ, मेरे पास तो 15 साल एक्सपीरियंस है, आप मंथली पोस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास 15 साल एक्सपीरियंस है, तो आपका काम क्या है,
जब मैं सीख रहा था तो मेरा काम था बताना कि मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग व्हाट, जो सीख रहा हूं बताया ये सीख रहा हूं। लेकिन जब मैं एक्सपीरियंस्ड हूं तो मैंने कहा कि भाई आई एम एक्सपीरियंस्ड इन व्हाट, किस चीज में मेरे पास एक्सपीरियंस है, या यू शुड नो। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं या जो मेरी पोस्ट पढ़ते हैं, मुझे उनको बताना चाहिए कि भाई यू शुड नो अबाउट दिस। कुछ नई चीज आई मार्केट में, मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, हर वो चीज मैं बताऊंगा। आज मान लीजिए कि मैंने एक लिंक्डइन पे मैंने एक एक्सपीरियंस किया, लिंक्डइन के साथ एक जर्नी चलती रही मेरी, मैं सीखा कुछ, तो यहाँ आके अब मैं आपको वो सारी चीजें आज बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो ये तो थे पॉइंट्स। अब आते हैं कुछ और फीचर्स पे लिंक्डइन के। लिंक्डइन की जो सर्च है ना, वो बहुत जबरदस्त है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो आपको बहुत कुछ आता होगा तो भी ये मजेदार चीज है। तो हम लिंक्डइन की सर्च देखने जा रहे हैं। दो चीजें, पहली जॉब कैसे सर्च करनी है, दूसरी पीपल, लोगों को कनेक्शन कैसे सर्च करना है मुझे, कि मुझे किससे कनेक्ट करना चाहिए। तो मैं अपने लिंक्डइन पे वापस जा रहा हूँ। यहाँ जॉब्स का एक सेक्शन है ऊपर, ये पूरा का पूरा, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आ गया, मैं, मुझे जॉब अलर्ट नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर यू, कैसे रिकमेंडेड फॉर मी हो गया, क्योंकि ये जो पूरे प्रोफाइल के बारे में हम बात करके आए हैं, पूरे प्रोफाइल के बारे में हम बात करके आए हैं, वहां से लिंक्डइन जान गया कि भाई रिकमेंडेड फॉर यू, कि तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या रिकमेंडेड है, ये यहां से जान गया। जो आपने पोस्ट की, जो आपने अपने स्किल्स ऐड की, जो आप कमेंट्स करते हैं, जो आप हैशटैग रन करते हैं, हर एक जगह से वो जान जाएगा आपके बारे में कि आपके लिए क्या क्या रिकमेंडेड है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, माई जॉब्स प्रेफरेंसेस, डिमॉन्स्ट्रेट स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग खुद में एक इंपॉर्टेंट चीज, उस पर अलग से एक दिन वर्कशॉप भी करेंगे। एप्लीकेशन सेटिंग, ये सारी चीजें आपको ओपन कर करके देखनी है। मतलब एक दिन में ये सब कुछ नहीं कवर कर सकते, बे इंतहा बड़ा प्रोफाइल है। बट आपको पता है कि यहाँ पे जॉब का सेक्शन है, यहाँ से जा सकता हूँ, तो मैंने क्लिक किया इस पे। दो तरीके की जॉब्स होती है, एक में यहाँ पे इजी अप्लाई लिखा होता है, तो आपको समझना है कि इजी अप्लाई डायरेक्ट आपके लिंक्डइन से अप्लाई हो जाता है। अगर अप्लाई लिखा है तो अब जब मैं यहाँ जाऊंगा तो ये कुछ मेरी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, यहाँ दोनों चीजें होती हैं। कंपनीज वाले भी पोस्ट करते हैं और कुछ कंसल्टेंसी वाले पोस्ट करके आपका डेटा भी कलेक्ट करते हैं। तो ठीक है यार, सब चीजें ऐसे कोई अंतर्यामी नहीं है, आप जान नहीं सकते हर बार। या तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा कि एप्पायर क्या है, ये डच बान क्या है, सर्च करके देखिए कि ये क्या चीजें हैं जिनमें ये जॉब निकली हुई है। अब ये प्योरली जर्मन में है, मतलब अब मेरे प्रोफाइल में इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं जर्मनी में हूँ। लोकल प्रोफाइल मैंने जॉब लास्ट टाइम जो सर्च भी की होगी तो जर्मनी में सर्च की होगी, और वहां से भी लिंक्डइन को मेरे बारे में काफी कुछ पता होगा। मैं इजी अप्लाई वाला दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई दिख जाएगा भी तो मैं दिखा सकता हूँ, नहीं दिखेगा तो भी कोई बात नहीं है। मतलब ये अप्लाई की जगह इजी अप्लाई लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो जॉब डायरेक्ट लिंक्डइन पर ही क्रिएट करके पोस्ट की गई, ये रही, यहाँ पे क्लिक किया और सीधे प्रोफाइल से अप्लाई कर दिया। बाकी जॉब अप्लाई, रिज्यूमे बिल्डिंग, ऑफ मोटिवेशन लेटर, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट चीज जो मुझे सर्च दिखानी थी आपको, वो और बेहतरीन सी सर्च है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा कॉलेज है, जामिया हमदर्द, यहाँ से मैं पढ़ा हूँ। मैं इसके पेज पे जाना चाहता हूँ, तो ये मैं जामिया हमदर्द के पेज पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे एक एलुमनाई का सेक्शन है, मैं गया एलुमनाई, ये वाले सर्च पे तो अभी मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ दिखा रहा हूँ। पीपल, तो पहला है कॉलेज एलुमनाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेम चीज है कंपनी कलीग्स, सेम चीज कंपनी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एलुमनाई पे आया, कंपनी के पेज पे अगर जाऊंगा तो जॉब्स पे जाऊंगा तो मुझे दिखेगी कंपनी ने कौन कौन सी जॉब पोस्ट किया है, क्या क्या उस कंपनी ने पोस्ट की हुई है। तो यहाँ से जा करके अगर मेरा उस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ से जाऊंगा और जा करके
उस पोस्ट पे जो भी उस कंपनी ने पोस्ट किया होगा, कंपनी तो कोई पोस्ट कर नहीं रही, कोई एचआर पोस्ट कर रहा होगा, कोई डिपार्टमेंट पोस्ट कर रहा होगा, वो देख भी रहे होंगे। यहाँ पे मैं एक अच्छा कमेंट लिखूंगा, वो मुझे रिप्लाई करेंगे, पहली बार नहीं करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे, फिर शुरू करेंगे, लेकिन कमेंट सेंसिबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ ये एलिमनाई में, कंपनी होती तो जॉब्स में जॉब दिखती, एलिमनाई में गया। जैसे ही मैं यहाँ गया हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज के एलिमनाई कहाँ कहाँ है, वेयर दे वर्क। खुद जामिया हमदर्द में कितने लोग काम कर रहे हैं, टीसीएस में कितने लोग काम कर रहे हैं, विप्रो में कितने लोग काम कर रहे हैं, एचसीएल में कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब ये जो उन्होंने प्रोफाइल में ऐड किया, अब किसी ने दिल्ली ऐड किया है, किसी ने ग्रेटर दिल्ली एरिया है, किसी का न्यू दिल्ली है, तो अलग अलग दिखाएगा वो। ठीक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूएई, केरला, यूएस, दुबई, नोएडा। तो अब आप समझ रहे होंगे किस तरीके से आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि कौन कहाँ रहता है। सपोज दैट मुझे जर्मनी जानना है, वेयर दे लिव, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि इसने तो अपने हिसाब से कुछ पर्टिकुलर उठा लिए 10-15। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ जर्मनी में कौन रहता है मेरे कॉलेज से। मैंने यहाँ सर्च लगाया जर्मनी का, तो ये देखिए जर्मनी में 50 लोग रहते हैं मेरे कॉलेज के एलुमनाई। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो अब मुझे यहाँ पे वो लोग दिखना शुरू हो गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और लिंक्डइन बड़ा समझदार है, वो जानता है कि पहले क्या दिखाना है आपको। तो मैं खोल के ये प्रोफाइल्स देख सकता हूँ किसी का भी, कि ठीक है ये शोएब है या अमित है, कि ये यहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं इनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, मैसेज लिख सकता हूँ। अब मेरे पास, अगर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ जर्मनी में, मैं इंडिया में हूँ, मैं जर्मनी में जॉब सर्च कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब मैं अगर अमित को रिक्वेस्ट भेजूं कि ठीक है अमित भाई, मैं आपका कॉलेज जूनियर हूँ, और मैं यहाँ मैं अभी इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और हमदर्द से मैंने एमसीए किया, वगैरह वगैरह, तो एक अच्छा सा लिख के भेजा। अब वो जब देखेगा आपकी रिक्वेस्ट सामने वाला, तो सोचेगा ना, एक तो मैसेज लिखा, तो जैसे उसने एक्सेप्ट किया हमदर्द देख के, उसको एक प्रॉपर सा मैसेज मिल गया, मैसेज पढ़ेगा, अब कनेक्शन अच्छा बन गया। ठीक, एक म्यूचुअल चीज भी मिल गई। ऐसे ही आप अपनी पिछली कंपनी के एम्प्लॉयज को, भाई आप किसी एक कंपनी में थे, वहां का एक एम्प्लॉय उसी पर्टिकुलर कंपनी में है जहां आप जाना चाहते हैं, या उसी कॉलेज में पढ़ रहा है जहां आप पढ़ने जाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सर्च है। बाकी ये तो सर्च आपके लिए मौजूद है, ये गूगल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्च है। ठीक, तो आई होप ये सर्च वाली चीज भी मतलब गूगल से, क्योंकि ये लिंक्डइन पर ही सर्च कर रही है, और आप लिंक्डइन पर हैं और हम लिंक्डइन पर फोकस्ड है। ठीक, तो ये होपफुली आपको ये वाली भी सारी चीजें क्लियर होंगी, और आगे बढ़ते हैं। तो ये लिंक्डइन वाला, यहाँ पर इसको एटलीस्ट इंट्रोडक्शन, और क्या लिंक्डइन है, कैसे सर्च करना है, सारी चीजें यहाँ पे ओवर होती हैं।